नमस्कार किसान भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है यौगिक खेती में ये योग क्या है जिसका प्रयोग हम खेती में करते हैं। किसान भाइयों, यौगिक खेती में योगी वो चीज़ है जिसके कारण मैं यौगिक खेती को सबसे यूनिक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम खेती मानता हूँ। क्योंकि जैविक प्राकृतिक खेती तो देश भर में अनेक किसान करते हैं, लेकिन योग का प्रयोग करने वाले बहुत ही कम गिने चुने किसान हैं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में योग की सभी को बहुत आवश्यकता है। खेती ही नहीं बल्कि चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, प्राणी हो या प्रकृति का कोई भी जीव जंतु हो, सभी को वर्तमान समय में योग की अति आवश्यकता है। वो क्यों है वो आगे चल के हमारे वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। किसान भाइयों, योग कोई अज्ञानता, अंधश्रद्धा नहीं है। योग बल्कि एक संपूर्ण विज्ञान है। योग का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको खेत में बैठ के पूजा पाठ करने, मंत्र बोलने हैं, कोई आसन करना है, आसन प्राणायाम करने नहीं। योग को आप कहीं भी कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कर सकते हो, और इससे कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, है ना, या किसी भी जाति का, धर्म का, व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी इसे बहुत आसानी से कर सकता है। ध्यान प्रार्थना से भी अच्छा योग है ना। बहुत सारे ध्यान और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा योग है। वो भी आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा। तो किसान भाइयों, योग का सीधा सा मतलब है, योग शब्द का सीधा सा अर्थ है जोड़ना। आपको क्या करना है? प्रकृति तथा परमात्मा से संबंध जोड़कर, प्रकृति तथा परमात्मा से संबंध जोड़कर खेती में परमात्म शक्तियाँ तथा मन से श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों द्वारा जो वाइब्रेशन निकलते हैं, अर्थात जो तरंगे निकलती है, उनका प्रयोग खेती में करना, इसको बोलते हैं योग का प्रयोग, है ना। एक बार और हम इसको दोबारा ध्यान से सुनेंगे। योग शब्द का सीधा सा मतलब होता है, अर्थ होता है जोड़ना। तो खेती में योग का प्रयोग करना माना हमें क्या करना है? प्रकृति तथा परमात्मा से संबंध जोड़कर, प्रकृति तथा परमात्मा से संबंध जोड़कर खेती में परमात्म शक्तियाँ तथा मन से श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों द्वारा जो वाइब्रेशन अर्थात तरंगे निकलती है, उनका प्रयोग हमें खेती में करना है। जैसा कि हमने बताया, इसे कोई भी कर सकता है, बहुत ही सहज है। किसान भाइयों, योग तो इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, इसका पूरा नाम है राजयोग, और इसी को राजयोग मेडिटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे करने के पश्चात आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी करने से आपका साथ में मेडिटेशन भी हो जाएगा, और खेती को तो फायदा मिलेगा, ऐसे ही साथ में मेडिटेशन करने से आपके जो शरीर को फायदा मिलता है वो भी मिलेगा। कहते हैं 90% बीमारियों का कारण हमारे मन में चलने वाले व्यर्थ व नकारात्मक संकल्प है। क्योंकि हम जब व्यर्थ और नेगेटिव सोचते हैं तो उनके वाइब्रेशन जो हमारे शरीर में पड़ते हैं, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो भी वर्तमान समय में बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। तो योग से क्या होता है? आपकी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है खेती में ही नहीं बल्कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा स्वयं करने वाले को होता है। योग से आपकी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। व्यर्थ भटकना, नेगेटिव संकल्प को कंट्रोल करना, इसमें आपको योग द्वारा काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि वर्तमान समय मन बुद्धि का भटकना सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबकी आजकल बुद्धि बहुत भटकती है। लोगों को नींद नहीं आती, है ना। नींद की गोलियां वर्तमान समय में बाजार बहुत बढ़ गया, यानी कि बहुत बिक रही है नींद की गोलियां। बहुत देशों में तो नंबर 1 बिक्री पे आ गई है नींद की गोलियां। कारण क्या है? क्योंकि सोते समय किसी को क्या याद आ रहा है, किसी को बिजनेस याद आ रहा है, किसी की बुद्धि कहाँ जा रही है ना। तो योगा में उसमें भी मदद करता है। तो योग से आपका ये भी फायदा हो रहा है।
और किसान भाइयों, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार या हमारे शास्त्रों के अनुसार बीमारी का एक और कारण है, वो है हमारे कर्मों का हिसाब किताब। हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने में जो भी बुरे पाप कर्म किए हैं, उनकी भी हमको सजा या भोगना बीमारी के रूप में भी भोगनी पड़ती है। तो क्योंकि इस योग में परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की याद भी समाई हुई है, तो आपको तो पता ही है, पुराने हिसाब किताब को, पुराने अपन को पाप करने को चुकता करने के लिए दो उपाय है, या तो अपन को सजा खा के चुकता करो बीमारी के रूप में या किसी और सजा के रूप में, दूसरा परमात्मा की याद से, तो आपका वो भी काम हो रहा है इससे। तो किसान भाइयों, ऐसे योग का सबसे ज्यादा फायदा करने वाले को मिलता है, साथ में पशु पक्षी प्राणी प्रकृति खेती को तो मिलता ही है। तो इसे हर क्षेत्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पढ़ाई में आप इसको यूज करो हर क्षेत्र में, और हर क्षेत्र का व्यक्ति कर सकता है। चाहे आप इसको पढ़ाई में यूज करो, चाहे आप अपने बिजनेस में यूज करो, है ना, आप किसी भी कर्म क्षेत्र में किसी भी चीज पे इसका यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज है योग, वो आगे चल के हमारे वीडियो को से समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। आगे चल के हम और विस्तार से समझाएंगे ये योग क्या है, राजयोग क्या है, वर्तमान समय में क्यों जरूरी है, इसका प्रयोग हम कैसे करें, आगे चल के एक एक बात को हम सभी ध्यान से समझेंगे। और किसान भाइयों, आगे चल के हम ऐसा नहीं कि केवल योग, आगे चल के हम खेती के टॉपिक भी लेंगे, आपको सारी खाद दवाइयाँ बनाना भी सिखाएंगे, है ना, और हर एक फसल के बारे में, केला हो चाहे पपीता हो चाहे गन्ना हो चाहे सब्जियां हो चाहे चाहे धान्य फसलें हो, सभी के बारे में भी जानकारी देंगे। सभी का धीरे धीरे नंबर आएगा। आप सभी धैर्य बना के रखें। धन्यवाद।